स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंजना मिश्रा बायोलॉजी में। आज मैं आपको पौधों में कायिक जनन की जो विधियां होती हैं उनके बारे में बताऊंगी। देखिए, पौधों में जो कायिक जनन होता है इसका मतलब होता है कि मातृ पौधे यानी जो मदर प्लांट है हमारा, मदर प्लांट के किसी भी पार्ट्स के द्वारा, जड़, तना, पत्ती, किसी के भी द्वारा नए पौधे का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये हायर प्लांट्स में या लोअर प्लांट्स में पाई जाती है। ये 2 टाइप्स की होती है, जिसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जब पौधे में यह प्रोसेस प्रकृति में स्वयं पाई जाती है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कई प्रकार से होता है। इसमें भूमिगत तना यानी जो भूमि के अंदर तना पाया जाता है उसके द्वारा ये प्रोसेस होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये आलू आपको दिख रहा है, ठीक है। आलू में ये कंद के द्वारा प्रोसेस हो रही है, आप देख सकते हैं। इसे कहते हैं कंद, और कंद को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबर, ठीक है। तो जब आलू में ये कलिका जैसी जो आपको वृद्धि दिख रही है, ये वृद्धि होने लगती है क्योंकि आलू के कंद में वृद्धि जो होती है वो भोजन संचय के कारण होती है। इसमें आइस पाई जाती है, जिसे आँख कहा जाता है। इसके कई टुकड़े कर दिए जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। उसके बाद देखिए, प्रकंद के द्वारा आप देख सकते हैं, प्रकंद के द्वारा कायिक वृद्धि हो रही है। जैसे आपका एग्जाम्पल है प्रकंद में अदरक। उसके बाद घन कंद के द्वारा हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं शल्क कंद के द्वारा हो रही है। तो ये जो वृद्धि होती है ये प्राकृतिक रूप से पौधों में पाई जाती है। अर्धवायवीय तना जो होता है, जो आधा वायु में प्रेजेंट होता है, उसे अर्धवायवीय तना कहा जाता है। ये हमारा अर्धवायवीय तना है। अर्धवायवीय तना में ऊपरी भूस्तरीय और भूस्तरीय प्रकार आता है। इसमें अंतः भूस्तरीय के कुछ पौधे आप देख सकते हैं। इसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब पौधे के इन भागों से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जड़ के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना। जैसे शकरकंद हो गई, आपकी सताबार हो गई, डहेलिया हो गई। इन पौधों में जड़ के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। उसके बाद पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। पत्ती, जैसे ब्रायोफिल्लम की जो पत्ती होती है, ब्रायोफिल्लम की पत्ती के द्वारा आप देख सकते हैं किस तरीके से नए पौधे का निर्माण हो रहा है। उसके बाद आप देखिए प्रकलिका, जिसे बल्बिल्स बोलते हैं, प्रकलिका के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो रहा है। ये प्रोसेस जो होती हैं, ये सारी प्रोसेस आपकी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाती हैं। जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, आर्टिफिशियल जो मेथड होता है, देखिए आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है। आर्टिफिशियल मेथड का मतलब होता है जब कोई प्रोसेस ऐसी अपनाई जाए जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से यानी कृत्रिम तरीके से नए पौधे का निर्माण हो जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसमें कलम लगाना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुलाब हो गया, इस टाइप के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्या उसकी एक टहनी लगा देते हैं और टहनी लगाने के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे कलम लगाना कहते हैं। कुछ पौधों में जिनमें कलम लगाने की प्रोसेस नहीं अपनाई जा सकती है, उसमें दाब कलम की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दाब कलम से तात्पर्य ये होता है कि प्रेशर लगा के, यानी जो कलम है उसकी शाखा है उस पर प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर लगाने के बाद उसे मृदा में दबा दिया जाता है। कुछ समय के बाद उससे जड़ें स्वतः निकल आती हैं। ये जो प्रोसेस होती है हमारी, ये दाब कलम कहलाती है। इसमें कुछ मेथड होते हैं जिसको रोपण कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। रोपण भी इसी का एक प्रकार है, गूटी लगाना भी इसी का एक प्रकार है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यानी आर्टिफिशियल जो मेथड होता है उसमें पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण कर लिया जाता है। तो जो गूटी लगाना है, जिसे एयर लेयरिंग भी कहा जाता है। एयर लेयरिंग एक ऐसा मेथड होता है, यह प्रोसेस उन पौधों में अपनाई जाती है जिसमें कलम लगाना और दाब कलम लगाना जैसी प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जाती हैं।
इसमें देखिए क्या किया जाता है, पौधे की जो शाखा होती है उस शाखा के ऊपर एक घड़ा लटका दिया जाता है और ये घड़ा छिद्र युक्त होता है। इस घड़े में पानी भर दिया जाता है। इसके नीचे की शाखा पर गीली मिट्टी, रुई अथवा कपड़ा लपेट दिया जाता है और इसको पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। कुछ समय के बाद देखा जाता है जैसे जैसे धीरे धीरे पानी टपकता रहता है, पानी टपकने के कारण जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो लगातार बनी रहती है, जिसके कारण कुछ समय के बाद इस शाखा से जड़ें निकल आती हैं। जब ये जड़ें निकल आती हैं तो इसको मदर प्लांट से यानी मातृ पौधे से अलग कर लिया जाता है। अलग कर लेने के बाद यह एक नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है हमारी, इसे कहते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग या गूटी लगाना या एयर लेयरिंग एक ही बात होती है। बहुत अच्छी प्रोसेस है ये प्लांट्स में। देखिए आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से एयर लेयरिंग या गूटी लगाने की प्रोसेस अपनाई जाती है। देखिए ये आपको दिख रहा है कि आप किस तरीके से एक शाखा पर ये प्रोसेस अपना रहे हैं। तो ये आपकी प्रोसेस एयर लेयरिंग या गूटी लगाना कही जाती है। नेक्स्ट है आपकी रोपण। देखिए रोपण जो प्रोसेस होती है, इसमें एक ही प्रजाति के दो पौधों के बीच में ये प्रोसेस अपनाई जाती है। रोपण यानी ग्राफ्टिंग, और इसमें एक ही प्रजाति के दो पौधों के बीच में ये प्रोसेस जब अपनाई जाती है तो जो भाग मृदा से जुड़ा रहता है, यानी जो भाग मृदा में रहता है उसको स्टॉक कहते हैं, और इसके ऊपर जो दूसरा भाग जोड़ा जाता है उसको श्यान कहते हैं। यानी दो अलग अलग गुणों वाले एक ही प्रजाति के पौधों से एक नए पौधे का निर्माण करना, जिसमें इन दोनों पौधों के लक्षण पाए जाते हैं, ये प्रोसेस हमारी रोपण कहलाती है। रोपण में एक प्रजाति के दो पौधों के लक्षण एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो जो पौधा देखिए भूमि में लगा हुआ है वो स्टॉक कहला रहा है, और जो पौधा उसके ऊपर जोड़ा गया है उसको श्यान कहा जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है रोपण। रोपण की प्रोसेस कई प्रकार की होती है, जैसे आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं टंग रोपण, क्राउन रोपण, वेज रोपण। तो इसमें स्टॉक और श्यान जो होते हैं, इनको लगाने की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग तरीके से ये प्रोसेस अपनाई जाती है। एक प्रोसेस होती है कलिका रोपण। कलिका रोपण का मतलब होता है इसमें स्टॉक में टी आकार का कट लगा दिया जाता है और कलिका को इसमें फंसा दिया जाता है। कुछ समय के बाद इससे नए पौधे निकल आते हैं। तो ये हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल मेथड का ग्राफ्टिंग यानी रोपण। और रोपण मैंने भी आपको बताया स्टॉक और श्यान के द्वारा कैसे एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है, और ये अलग अलग प्रकार का होता है, उसके बारे में मैंने भी आपको इसमें बताया है। देखिए ये जो प्रोसेस होती है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।